अनुराग भदौरिया जी, जो आज कहा गया मोहन भागवत जी की तरफ से, वो तो एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीयों को मिलकर रहना है, और अगर कोई किसी के धर्म को उकसाने की कोशिश करेगा तो गलत है, उसे रोकने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये शिकायत तो आपकी दूर ना कि एक पक्ष के लिए भड़काते हैं या एक पक्ष के लिए उकसाते हैं आरएसएस वाले। सबसे पहले प्राची जी, हम सभी अपने साथियों को, देशवासियों को दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो बुराई है वो ख़त्म हो, अच्छाई की जीत हो, यही हम सब कामना करते हो, यही आज के दिन में हो रहा है। अब सवाल यह है कि भारत माता की जय, वंदे मातरम सभी लोग बोलते हैं, लेकिन भारत माता के तो बच्चे दलित भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, पिछड़े भी हैं, आदिवासी भी हैं। उनको तो अब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रीय है, भारत माता की बात करता है, तो भारत माता के इन बच्चों को आज तक इनमें से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? क्या महिला भारत माता की बच्ची नहीं है? क्या महिलाओं को आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, संरक्षक बनाया गया? मैं पूछना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी है ना जो इतनी बातें कर रही लंबी लंबी, ये आरएसएस जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया, और आंदोलन भाग ही नहीं लिया, सिर्फ उस समय मुस्लिम लीग के साथ मिली हुई थी। मुस्लिम लीग जो उस समय वो भी भाग नहीं ले रहा था, क्योंकि वो अलग राष्ट्र बनाने की बात कर रहा था, उसके साथ मिले हुए थे। उसके साथ मिलकर इन्होंने पश्चिम बंगाल में, उसमें बंगाल में सरकार भी बनाई थी। और सुन लीजिए, इन्होंने 52 साल तक तो तिरंगा नहीं फहराया, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने तिरंगे का विरोध भी किया था। कहते 3 रंग हैं, अशुभ होते हैं, अशुभ बताते थे। जब तिरंगा बना था तो उसका विरोध कर रहे थे। और जो हमारा अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान बनाया था, उनका ये शव यात्रा निकाल रहे थे उस समय 1949 में। मैं आपको बता दूं, इन्होंने तो कभी सम्मान नहीं किया, अंबेडकर जी का भी सम्मान नहीं किया। और दूसरी बात सुन लीजिए इनकी बात, ये वो लोग हैं जो बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कभी भी एकता की बात नहीं की इन्होंने। ना इन्होंने राष्ट्र में, देखिए जब देश आंदोलन हो रहा था, देश आजाद कराने के लिए, इन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। तिरंगे का अपमान किया, इन्होंने विरोध किया। इन्होंने किसी भी समाज के, किसी दलित समाज के, बैकवर्ड समाज के किसी महिला को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने बनाया नहीं, संरक्षक बनाया नहीं। अब सवाल उठता है कि अंबेडकर का विरोध आपके, और कहीं दूर मत जाइए, अरुण शौरी जी इनके मंत्री थे 98 से लेकर 2004 तक। उनकी किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने अंबेडकर साहब का विरोध किया है उस किताब में। बिल्कुल ठीक है, ये उनको मानते ही नहीं थे। आपकी चिंता बड़ी वाजिब है अनुराग भदौरिया जी कि किसी दलित को, आप तो हमेशा कहते हो, किसी दलित को इन्होंने क्यों नहीं अध्यक्ष बनाया, खासकर किसी महिला दलित को इन्होंने अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? आप ही बता दीजिए। चलिए, ये तो इनकी मंशा पर तो आपके प्रश्न रहते ही हैं कि इनकी मंशा तो कुछ और है। आप ही बता दीजिए, आपने कितनी दलित महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष या संरक्षक बना दिया अपनी पार्टी में? परेशान हो गए ना, तीर सही जगह लगा। आप हुए हैं, मेरा तीर बिल्कुल सही जगह लगा है। आपके अंदर दबी हुई जो बीजेपी की भावनाएं थी निकल के बाहर आ गई। उत्तर दो, सही जगह समझ में आ गया मुझे अनुराग भदौरिया जी, होने लगी बात, समझ में आ गया। तीर एकदम सही निशाने पर लगा है, एकदम सही निशाने पर। और आप आगे समाजवादी पे मान गए। आज के दिन तो कम से कम राष्ट्र की बात करनी चाहिए। अरे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्र की बात नहीं करती। पूछा था मैं, उन्हीं के बारे में बता रहा था। आप पलट के भदौरिया जी, अब जब समाजवादी पे आ गए तो सुन लीजिए, एक सवाल का जवाब, क्या समाजवादी पार्टी राष्ट्र की बात नहीं करती? समाजवादी का बता रहा हूँ। हाँ बताइए। नहीं अरे दे रहा हूँ, आप रुकिए ना। समाजवादी की बात कर रहा हूँ तो आप हल्ला क्यों मचा रहे हैं? आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ। बोले सर। समाजवादी में रामलीलाल सुमन जी पार्टी के राज्यसभा के सदस्य हैं, महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। उनके घर पे हमला करने वाले कौन? दलित समाज को हमारी पार्टी में एमपी बनाता है, उनको सम्मान दिलाता है, तो ये लोग उनमें आपकी घबराहट, आपकी झल्लाहट अनुराग भदौरिया जी साफ दिख रही है। अब बहस में तो पढ़ूंगी नहीं क्योंकि आप माहिर हैं, आप डिबेट करते हैं डिरेल। लेकिन मेरे दर्शकों ने देख लिया, मेरा प्रश्न सिर्फ इतना था कि अनुराग भदौरिया जी आपकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने कितनी दलित महिलाओं को, दलित बच्चियों को या कितने दलित पुरुषों को भी, चलिए मान लेते हैं, आपने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष या संरक्षक बनाया है। सिर्फ इतना सा प्रश्न था मेरा। अब आइए अवनीश अवस्थी, रुक जाइए, नहीं पढ़ूंगी इस बहस में। आपकी आदत है, आप डिरेल करते हैं क्योंकि आप फंसे हैं आज। अनुराग भदौरिया जी, ऐसी बॉल नहीं करनी चाहिए, ऐसी बॉल नहीं करनी चाहिए जिसमें आप खुद ही बोल्ड आउट हो जाए।